मेरे प्रिय बच्चों, तुम सदियों से 25 दिसंबर को मेरा जन्मदिन मानकर उत्सव मनाते आए हो। दीप जलते हैं, गिरजाघरों में प्रार्थनाएं गूंजती हैं, प्रेम और शांति के गीत गाए जाते हैं। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि इस तिथि का अर्थ केवल एक ऐतिहासिक दिन नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। जब मैं इस संसार में आया, तब किसी कैलेंडर पर तारीख लिखी नहीं गई थी। न मेरे जन्म के समय कोई राजसी घोषणा हुई, न सोने चांदी से सजे महल थे। मैं एक साधारण गौशाला में जन्मा, क्योंकि मेरे माता पिता के पास ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। उस समय किसी ने 25 दिसंबर का नाम नहीं लिया। फिर भी समय के साथ मानव ने एक दिन चुना, एक ऐसा दिन जो प्रकाश, आशा और नए आरंभ का प्रतीक बन सके। मेरे प्रियजनों, 25 दिसंबर का संबंध केवल मेरे शारीरिक जन्म से नहीं है, बल्कि प्रकाश के जन्म से है। वर्ष के इस समय में उत्तरी गोलार्ध में अंधकार लंबा होता है, रातें बड़ी होती हैं और ठंड गहरी होती है। ऐसे समय में मनुष्य सदैव प्रकाश की कामना करता आया है। पुराने समय में लोग सूर्य के लौटने का उत्सव मनाते थे, क्योंकि सूर्य जीवन का प्रतीक है। जब मेरे अनुयायियों ने मेरे जीवन और संदेश को समझा, तो उन्होंने कहा, यीशु वही प्रकाश है जो अंधकार में चमकता है। इसलिए 25 दिसंबर चुना गया, ताकि संसार को यह याद दिलाया जा सके कि जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। मैं संसार में इसलिए आया कि तुम्हारे मन के अंधकार को दूर कर सकूं, डर, घृणा, पाप और निराशा के अंधकार को। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि 25 दिसंबर का उत्सव किसी ऐतिहासिक प्रमाण से बड़ा है। यह एक विश्वास का दिन है। यह दिन याद दिलाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य से दूरी नहीं बनाई, बल्कि स्वयं मनुष्य बनकर उसके बीच आया। मैंने भूख को जाना, दुख को सहा, प्रेम को जिया और बलिदान को स्वीकार किया, ताकि तुम जान सको कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चों, जब तुम क्रिसमस ट्री सजाते हो, तो याद रखो वह सदाबहार वृक्ष अनंत जीवन का संकेत है। जब तुम उपहार देते हो, तो याद रखो सबसे बड़ा उपहार प्रेम है जो मैंने तुम्हें दिया। जब तुम एक दूसरे को क्षमा करते हो, तो वही मेरे जन्म का सच्चा उत्सव है। मैं यह नहीं चाहता कि तुम केवल एक दिन मुझे याद करो। 25 दिसंबर तो केवल एक स्मरण है। मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन अपने जीवन में मेरे संदेश को जन्म दो, प्रेम को जन्म दो, क्षमा को जन्म दो, दया को जन्म दो और शांति को जन्म दो। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या यीशु सच में 25 दिसंबर को जन्मे थे? मैं तुमसे कहता हूं, तारीख से अधिक महत्वपूर्ण है उद्देश्य। मैं इस संसार में इसलिए आया कि तुम परमेश्वर के प्रेम को पहचान सको। यदि 25 दिसंबर तुम्हें उस प्रेम की याद दिलाता है, तो यह दिन पवित्र है। मेरे प्रियजनों, जब तुम इस दिन गरीबों के साथ रोटी बांटते हो, तब मैं जीवित होता हूं। जब तुम टूटे हुए दिल को सांत्वना देते हो, तब मेरा जन्म होता है। जब तुम शत्रु से भी प्रेम करते हो, तब सच में क्रिसमस मनाया जाता है। मैं यह भी देखता हूं कि कभी कभी यह दिन केवल दिखावे, खरीदारी और शोर शराबे तक सीमित हो जाता है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे नाम पर प्रेम को मत भूलो। मेरा जन्म सादगी में हुआ था, ताकि तुम समझ सको कि सच्ची महानता विनम्रता में है। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा, 25 दिसंबर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मानव को आशा की आवश्यकता थी, और परमेश्वर ने उस आशा को मेरे रूप में भेजा। यह दिन तुम्हें याद दिलाता है कि चाहे संसार कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, प्रकाश हमेशा लौटता है। मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हूं। यदि तुम मुझे भीतर आने दो, तो हर दिन 25 दिसंबर बन सकता है।
इस वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।